सभी। भाई अभिक्षमता चल रही थी, इसको कंटिन्यू करते हैं। आज समाप्त कर देंगे अभिक्षमता को। बट पिछला जो वीडियो अपने बनाया उसमें क्या पढ़ा? उसमें अपने पढ़ा अभिक्षमता क्या होती है, अभिक्षमता की क्या परिभाषा है, अभिक्षमता के क्या प्रकृति है, अभिक्षमता की क्या घटक हैं, इनके बारे में बात की। प्रकृति, घटक और परिभाषाओं के बारे में बात की। आज करेंगे अभिक्षमता के प्रकार क्या हैं। अभिक्षमता के 5 प्रकार होते हैं साथियों। 5 कौन कौन से? पहला होता है संवेदनात्मक। बात करते हैं प्रकार। अभिक्षमता के 5 प्रकार हैं। पहला है संवेदनात्मक। संवेदनात्मक अभिक्षमता। दूसरा है मैकेनिकल अभिक्षमता। तीसरा है कलात्मक अभिक्षमता। और अपना चौथा हो गया है व्यवसायिक और पांचवा हो गया है शैक्षणिक यानी शैक्षिक। पांचवा हो गया है शैक्षिक। भाई अभिक्षमता के प्रकारों की बात करें हैं, 5 प्रकार होते हैं। 5 कौन कौन से? पहला होता है संवेदनात्मक अभिक्षमता। संवेदनात्मक अभिक्षमता क्या है? दृष्टि, ध्वनि, स्पर्श, गंध और स्वाद। मतलब दृष्टि, ध्वनि, स्पर्श, गंध और स्वाद, इनमें जो जिनकी अभिक्षमता इनमें डेवलप है। मतलब कई रहते हैं ना भाई, सूंघते बता देते हैं भाई फलानी चीज बनी है, भाई सूंघते पता लग जाता है भाई वो बनी है। सूंघते भाई उसके तो घर पे शीरा बन रहा है, हलवा बन रहा है, ऐसे बता देते हैं तुरंत ही। कई बता देते हैं भाई स्वाद लेते ही खाते ही पता लग जाता है। तो वो क्या है? वो भी एक अभिक्षमता है। वो भी उसकी क्या है? एप्टीट्यूड है उसका। वो क्या हो गई? संवेदनात्मक में हो गई। दृष्टि, ध्वनि, स्पर्श, गंध और स्वाद। दृष्टि, ध्वनि, स्पर्श, गंध और स्वाद, जिसमें जो प्रवीण हो वो संवेदनात्मक। मैकेनिकल समझिए, सुनार हूं मैं, मुझे आभूषण बहुत बढ़िया तरीके से बनाने आते हैं। कुम्हार हूं मैं, मुझे मटके बहुत अच्छे तरीके से बनाने आते हैं। लोहार हूं, लोहे को हर प्रकार की आकृति में दे सकता हूं। तो वो क्या है? मेरी अभिक्षमता है। अब आपको मैं मिट्टी दे दूं और आपको बोलूं भाई आप मटका बनाओ, आप बना दोगे? नहीं बना पाओगे। अगर आप उसमें कौशल प्राप्त कर चुके हो, आप उसमें अभिक्षमता है आपकी, आपका उसमें एप्टीट्यूड है, तो आप बना दोगे। तो मैकेनिकल में वो आता है भाई, सुनार का कार्य, लोहार का और कुम्हार का। मतलब ये मैकेनिकल कार्य में हो गए साथियों। इसमें अपन जैसे कि अपन मटका बढ़िया नहीं बना सकते, लेकिन जो इस कार्य में प्रवीण है वो तो उसकी अभिक्षमता है ना। भाई सुनार में अलग अलग प्रकार के आभूषण बना देता है, अपन थोड़ा बना दे, अपन को सोना दे दे, अपन खराब और कर दे, उसको बेच के आ जाए हैं। भाई कलात्मक में क्या है? कई नृत्य में बढ़िया रहते हैं, कई संगीत में बढ़िया रहते हैं, तो वो कलात्मक में आएगा। नृत्य संगीत और ड्रामा मान लीजिए आप। संगीत, नृत्य, संगीत मान लीजिए। ड्रामा, कोई ड्रामा में बढ़िया रहता है, ड्रामा। व्यवसायिक में क्या है? आपका जो व्यवसाय है आप उसमें प्रवीण रहे, आपकी वो अभिक्षमता उसमें डेवलप रहे, तो वो क्या हो गई? व्यवसायिक हो गई। व्यवसायिक में आप जैसा कोई ना हो। जैसे कि आप वकालत करते हो तो वकालत में आप बढ़िया हो। आप जैसे कि कोई बिजनेस करते हो, उस बिजनेस में आप प्रवीण हो, तो वो क्या है? उसमें आपकी अभिक्षमता है। शैक्षिक में, पढ़ाने में आपकी अभिक्षमता है, तो क्या हो गया? वो शैक्षिक हो गया। मतलब आप पढ़ाने में बहुत प्रवीण हो
आप पढ़ने में बहुत प्रवीण हो, तो उसमें आपकी अभिक्षमता डेवलप है, तो वो क्या हो गई, शैक्षिक अभिक्षमता हो गई। अध्ययन व अध्यापन में, अध्ययन व अध्यापन, ये प्रकार थे। यहां तक समझ में आया? आप स्क्रीनशॉट लीजिए, आगे देखते हैं। अब देखो साथियों, अभिक्षमता की उपयोगिता क्या है? उपयोगिता देखिए, अभिक्षमता की उपयोगिता क्या है, उपयोगिता को देखिए आप। अभिक्षमता की उपयोगिता मतलब अपन अभिक्षमता तो अपन में है, लेकिन इससे क्या उपयोग हो सकता है, उपयोगिता इसकी क्या है, अभिक्षमता की उपयोगिता क्या है, इसके बारे में समझिए भाई। अभिक्षमता द्वारा हम वर्गीकरण व श्रेणीक्रम, जैसे कि मैं अध्यापक हूं और मैं अभिक्षमता के आधार पे कक्ष में जाकर अभिक्षमता के आधार पे बालकों का वर्गीकरण व श्रेणीकरण कर सकता हूं। मतलब अलग अलग भागों में विद्यार्थियों को बांट सकता हूं। भाई तू इस चीज में बढ़िया है तो तुझे इस चीज में, तू इसमें तेरा एप्टीट्यूड बढ़िया है तो इसमें, तेरी अभिक्षमता इसमें, तो इस प्रकार से मैं वर्गीकरण श्रेणीक्रम, ये उपयोगिता हो गई। अभिक्षमता के आधार पे मैं किसी छात्र का कक्ष में वर्गीकरण कर सकता हूँ, ये इस क्षेत्र में बढ़िया, श्रेणीकरण कर सकता हूँ, तो उसको विभाजित कर सकता हूँ अलग अलग। भाई तू म्यूजिक में बढ़िया तो तू इसमें रहे, तू पढ़ने में बढ़िया तो तू इसमें रहे। तो अभिक्षमता के आधार पे अपन क्या कर सकते हैं, वर्गीकरण व श्रेणीकरण, श्रेणीकरण। योग्यता व अभिक्षमता के आधार पे, अभिक्षमता के आधार पे, आधार पर भविष्यवाणी कर सकता हूं, भविष्यवाणी। अब भविष्यवाणी कैसे? अब मैं कक्षा में गया और मुझे पता है ये लड़का यार इस चीज में बढ़िया है, तो क्या तू बड़ा होके सिंगर बनेगा, तो वो क्या हो गई, वो किसके आधार पे कर रहा हूं मैं, वो आधार अभिक्षमता के आधार पे, क्योंकि मुझे पता लगा यार ये सिंगिंग में बढ़िया है, इसकी अभिक्षमता इसमें बढ़िया है, तो इसका इसमें कर दीजिए भविष्यवाणी, यार तू बड़ा होके रहमान बनेगा, है। तो इस प्रकार से वर्गीकरण, भविष्यवाणी, उपयोगिता बता रहे हैं अपन। विषय संकाय चयन, विषय संकाय चयन, आप विषयों का चयन कैसे करते हो मुझे बताइए। आप मैथ में बढ़िया हो तो मैथ लोगे, आप ऐसे सोचते हो भाई मैं मैथ निकाल सकता हूं तो मैथ लोगे, आप साइंस में बढ़िया हो तो आप साइंस में जाओगे, आप आर्ट्स में बढ़िया हो, तो इस प्रकार से क्या आपकी अभिक्षमताओं के आधार पर ही तो आप विषय संकाय चयन करते हो, विषयों का चयन करते हो आप। अब देखो भाई, व्यवसायिक व शैक्षिक, अब इसके आधार पर ही हम व्यवसाय का चयन करते हैं, व्यवसायिक एवं शैक्षिक, शैक्षिक। भाई व्यवसाय में मैं बढ़िया हूं तो व्यवसाय चयन करूंगा, शैक्षिक में बढ़िया हूं तो मतलब पढ़ाने में या पढ़ने में बढ़िया हूं तो इस फील्ड में जाऊंगा, तो वो किसके आधार पर जाऊंगा, मैं अभिक्षमताओं के आधार पर ही तो जाऊंगा। भाई मेरी अभिक्षमता किसमें, अब मेरी अभिक्षमता है डांस में, तो मैं शैक्षिक या व्यवसाय में तो नहीं जाऊंगा, मैं तो फिर वो उसमें जाऊंगा कलात्मक में। तो ये है साथियों, ये उपयोगिताएं हैं। निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण भी इसके द्वारा हम करवा सकते हैं, निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण, उपचारात्मक। भाई निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण भी इसके द्वारा करवा सकते हैं। भाई इस फील्ड में इस बच्चे को प्रॉब्लम है, इस चीज में इस बच्चे को प्रॉब्लम है, तो वो निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण हम उसको करवा सकते हैं, उसका उस फील्ड में निदानात्मक व उपचारात्मक शिक्षण अभिक्षमताओं के आधार पर भी हम करवा सकते हैं। ये उपयोगिता हो गई, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब बहुत ही महत्वपूर्ण, मापन। आजकल पहले तो बनते नहीं थे, आजकल प्रश्न बनने लग गए मापन में से, तो मापन को देखते हैं, आप स्क्रीनशॉट लीजिए। अभिक्षमता में मापन दो प्रकार से करते हैं, आप समझिए बात को। अभिक्षमता में
जो मापन होता है वो दो प्रकारों से होता है। दो प्रकार कौन कौन से हैं? पहला है भाई अभिक्षमता में मापन हम पढ़ रहे हैं, तो मापन होता है एक तो स्वतंत्र, स्वतंत्र अभियोग्यता या अभिक्षमता, अभियोग्यता परीक्षण। एक स्वतंत्र अभियोग्यता परीक्षण, इसमें क्या होता है, इसमें स्वतंत्र रूप से मतलब कोई एक अभियोग्यता का परीक्षण होगा इसमें, मतलब जैसे नृत्य नृत्य संबंधित अभिक्षमता है तो उसका परीक्षण एक का ही होगा इसमें। और बहुल, इसमें एक साथ 5 का भी हो सकता है, 8 का भी। जैसे इसमें ऐसी टेक्निक होती है मापन की कि मैं इस टेक्निक के द्वारा नृत्य का भी कर सकता हूं और व्यवसायिक क्षेत्र में भी कर सकता हूं, तो इसमें क्या है, बहुल अभियोग्यता परीक्षण, बहुल अभियोग्यता परीक्षण, अभियोग्यता परीक्षण। बहुल अभियोग्यता परीक्षण में क्या होता है साथियों, बहुल अभियोग्यता परीक्षण में एक से ज्यादा अभिक्षमताओं का परीक्षण कर सकता हूं, बहुल का बहुत अभिक्षमताओं का परीक्षण। और इसमें किसी एक का, एक बार में एक ही का, ऐसी टेक्निक इसमें डेवलप हुई है स्वतंत्र अभियोग्यता परीक्षण में कि एक बार में एक का ही परीक्षण किया जा सकता है। अब देखिए साथियों, इसको देखिए फिर इसको समझते हैं। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है क्योंकि भाई एक साथ अगर इतनी अभिक्षमताओं का परीक्षण कर रही है तो यही तो इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखते हैं। देखो देखो भाई, स्वतंत्र अभियोग्यता परीक्षण में देखो, जैसे लिपिक है, यांत्रिक, ये क्या है, स्वतंत्र अभियोग्यता मतलब अलग अलग अभिक्षमताओं का ये करता है, अलग अलग अभिक्षमताओं का मापन करता है। एक साथ मापन मतलब एक साथ 9 अभिक्षमताओं का मापन ये करता है बहुल अभियोग्यता। ये अलग अलग का करता है, जैसे लिपिक का अलग से करेगा, यांत्रिक का अलग से करेगा, संगीत का अलग से करेगा और हस्तकला का अलग से करेगा। तो भाई लिपिक का किसने किया, ये नाम बस याद रखना अपना। स्वतंत्र अभियोग्यता परीक्षण इतना आता नहीं है, ज्यादा ये पूछा जाता है, लेकिन फिर भी नाम आपको सिर्फ नाम याद रखना भाई। लिपिक में किस किसने किया, तो किया सबसे पहले मेरी क्यूरी, मेरी क्यूरी, डेट्रायट, डेट्रायट और मिनीसोटा, मिनीसोटा। और इसको यांत्रिक को मिनीसोटा ने किया, मिनीसोटा। और इसको ड्रेक और सिसोर ने, सिसोर। और इसको हेक्टर ने। साथियों स्वतंत्र अभियोग्यता परीक्षण में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि लिपिक का परीक्षण किसने किया, मेरी क्यूरी, डेट्रायट, मिनीसोटा ने। यांत्रिक में मिनीसोटा ने, संगीत का ड्रेक, सिसोर ने और हस्तकला में हेक्टर ने, इन्होंने ये परीक्षण किया। अब देखो साथियों, स्वतंत्र में अपन अलग अलग एक एक अभिक्षमताओं का परीक्षण होता है, वो स्वतंत्र अभिक्षमता। अब बहुल अभियोग्यता परीक्षण में क्या होता है, बहुत अभिक्षमता मतलब एक साथ कई अभिक्षमताओं का होता है। इसमें मतलब सबसे पहली और सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली कौन सी है भाई, डीएटी परीक्षण है। कौन सा है, आप देखते जाइए, डीएटी परीक्षण, डीएटी परीक्षण। हिंदी में नाम तो विभेदक, विभेदक अभिक्षमता परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण। भाई ज्यादा ये पूछा जाता है बहुल अभियोग्यता परीक्षण में कौन सा पूछा जाता है, डीएटी, विभेदक अभिक्षमता परीक्षण। कौन सा, विभेदक अभिक्षमता परीक्षण, डीएटी परीक्षण, ये पूछा जाता है। डीएटी परीक्षण, विभेदक अभिक्षमता परीक्षण किसने किया, वेनेट। अब देखो आप, वेनेट ने किया, वेनेट वेस्टमैन ने किया, वेनेट वेस्टमैन और अपना सिसोर, सिसोर 1947 में,
1947 में। कब हुआ ये परीक्षण? 1947 में। डीएटी विभेदक अभिक्षमता परीक्षण, विनेट वेस्टमैन सिसोर ने यह परीक्षण किया। 1947 में यह परीक्षण हुआ। और अब देखो 1947 में यह परीक्षण हुआ, कितने? 8 अभिक्षमताओं का परीक्षण करता है। अभिक्षमता कितनी? 8 अभिक्षमता, 8 अभिक्षमताओं का परीक्षण करता है डीएटी विभेदक अभिक्षमता परीक्षण। यहां तक समझ में आया आपको? अब देखिए साथियों, अब इसी में ये पहला परीक्षण हो गया, इसी में दूसरा देखिए जीएटीबी, ये पहला, और इसमें दूसरा जीएटीबी परीक्षण। जीएटीबी परीक्षण, जीएटीबी परीक्षण क्या है? सामान्य सेना वर्गीकरण 1900, सामान्य सेना वर्गीकरण परीक्षण। भाई ये कब हुआ? 1962 में। कब हुआ? 1962 में। कितनी अभिक्षमताओं का प्रयोग करता, कितनी अभिक्षमताओं का करता है ये मापन? अभिक्षमता 9 अभिक्षमताओं का मापन करता है जीएटीबी परीक्षण साथियों। अब देखो यहां तक आपको समझ में आया, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखो तीसरा आता है इसी में, फ्लोनागन। तीसरा फ्लोनागन अभियोग्यता, फ्लोनागन ने ही किया इसका परीक्षण। फ्लोनागन 19 से 21 अभिक्षमताएं आती हैं इसमें। अभिक्षमता डीएटी परीक्षण में कितनी अभिक्षमता? 8 अभिक्षमताओं का परीक्षण हुआ। वेनेट वेस्टमैन सिसोर ने किया 1947 में। प्रश्न क्या पूछा जाता है भाई? डीएटी परीक्षण किससे संबंधित है? बस ऐसे ही पूछा जाता है। तो किससे? अभिक्षमता से संबंधित है। जीएटीबी परीक्षण किससे संबंधित है? तो अभिक्षमताओं से संबंधित है। 9 अभिक्षमताओं का इसमें मापन किया गया। सामान्य सेना वर्गीकरण नाम है 1962 में जीएटीबी। और तीसरा फ्लोनागन अभियोग्यता, फ्लोनागन ने किया 19 से 21 अभिक्षमताओं का इसमें मापन किया जाता है साथियों। अब देखो साथियों, ये तो विदेश के थे। अब भारत में कौन सा परीक्षण हुआ? भारत में हुआ साथियों, यहां पे देखो आप, भारत में SAT और C, LN सिन्हा ने किया, AKP सिन्हा। वैज्ञानिक अभियोग्यताओं का मापन, भाई भारत में हुआ SATC परीक्षण। किसने किया? LN सिन्हा ने, AKP सिन्हा ने। वैज्ञानिक अभियोग्यता का मापन करता है ये परीक्षण। विद्यार्थी की वैज्ञानिक अभियोग्यताओं का मापन कौन सा करता है? भारत में SATC परीक्षण। हमने 2 भाग पढ़े इसमें। अभिक्षमता 2 भागों में होती है, एक स्वतंत्र में, एक बहुल में। तो स्वतंत्र में अपन अलग अलग पढ़े, यांत्रिक का पढ़े, उसका म्यूजिक का, संगीत का पढ़े, इस प्रकार से अलग अलग पढ़े। यांत्रिक, संगीत, हस्तकला, इनका अलग अलग से अपन पढ़े। अब ये कौन सा था? बहुल परीक्षण। बहुल अभियोग्यता परीक्षण में अपन ने सर्वप्रथम पढ़ा डीएटी परीक्षण, फिर पढ़ा जीएटीबी परीक्षण, फिर पढ़ा फ्लोनागन परीक्षण, और भारत में SATC परीक्षण। यहां पे आपका ये टॉपिक समाप्त होता है। आप समझिए, ये डीएटी विभेदक अभिक्षमता परीक्षण नाम है। वेनेट वेस्टमैन सिसोर ने 1947 8 अभिक्षमताओं का। जीएटीबी सामान्य सेना वर्गीकरण 1962 9 अभिक्षमताओं का। फ्लोनागन 19 से 21 अभिक्षमताओं का। भारत में SATC LN सिन्हा, AKP सिन्हा। वैज्ञानिक अभियोग्यताओं का मापन। यहाँ पे आपका टॉपिक समाप्त होता है। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्क्रीनशॉट लीजिए।